हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में अपवर्तनांक यंत्र तथा प्रकाश की चाल से में संबंध। ठीक है, देखिएगा अपवर्तनांक यंत्र तथा प्रकाश की चाल से में संबंध क्या होता है आज हम लोग देखेंगे और प्रदर्शित भी करेंगे, दर्शाएंगे भी और व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो जो अपवर्तनांक होता है, जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, वह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यहां से देखिएगा जो माध्यम का अपवर्तनांक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा बराबर हो जाएगा क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक यन से डिनोटेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यन इक्वल टू हो जाएगा C/V, जहां C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, है और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जहां से निर्वात में प्रकाश की चाल है और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम मतलब जैसे पानी हो गया और कांच हो गया, लेंस हो गया, ये सभी क्या है, माध्यम है। निर्वात मतलब वायु हो गया। ठीक है, ये होता है क्या, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वह C होता है, माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है वह B होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है क्या, माध्यम का अपवर्तनांक। तो यानी प्रश्न हो जाएगा C/V। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देख लीजिएगा इसके लिए व्यंजक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर हो जाएगा C बटे क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ से ANG अर्थात C, देखिए A अर्थात एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के देखिए वायु का जो प्रकाश की चाल है, वायु में जो प्रकाश की चाल है वह C हो जाएगा निर्वात में, और जो कांच का प्रकाश की चाल है वह क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अर्थात माध्यम का प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया और यहां से हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ANW इक्वल टू हो जाएगा C/VW हो जाएगा। तो ये क्या है, माध्यम में, अर्थात माध्यम क्या है, पानी। ठीक है, जल है, तो जल के सापेक्ष जो है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वह C/VW हो जाएगा। समीकरण 1 बना लीजिएगा, इसे समीकरण 2 बना लीजिएगा।
समीकरण 1 भाग दे दीजिएगा समीकरण 2 से, तो an g इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी an g बटे an w इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन वी जी अपॉन हो जाएगा c अपॉन वी डब्ल्यू के। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो c अपॉन वी जी इंटू हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन सी के। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी के। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो क्या, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, जी एन डब्ल्यू, जी एन डब्ल्यू। तो यहाँ से जो सूत्र प्राप्त होगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू का, अर्थात कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर भी ये भी सूत्र प्राप्त हो जाएगा, क्या, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू इक्वल टू वी जी, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, जी एन और डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल का मान पूछ रहा है, वीजी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा, क्या कहा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, वायु के सापेक्ष ए एम जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 है, और क्या कहा है, वायु में प्रकाश की चाल अर्थात सी, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, सी का मान कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और आपसे क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो वी जी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, वी जी का मान पूछ रहा है, माध्यम में प्रकाश की चाल का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा, आप जानते हो कि ए एन जी इक्वल टू होता है सी अपॉन वी जी के, ए एन जी इक्वल टू होता है सी अपॉन वी जी के। तो यहाँ से ए एन जी का मान दिया गया है, क्या Vg का मान पूछ रहा है, तो Vg को इस साइड कीजिएगा और Ang को इस साइड कीजिए। एक भाग में है तो इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, एक गुणा में है इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। Vg इक्वल टू सी अपॉन हो जाएगा Ang के, तो Vg इक्वल टू हो जाएगा, सी का मान है 3 × 10⁸। उसके बाद देखिए Ang का मान कितना है, 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो Vg इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 2 ऊपर हो जाएगा तो Vg का मान हो जाएगा 3 × 2 गुणे हो जाएगा 10⁸/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से Vg का मान जो आ जाएगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही कांच में प्रकाश के चाल का मान आ जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।